सामने एक शक्ल दिखाई जा रही है। ये दुनिया का नक्शा है, इसे गौर से देखिए। यहाँ पे बरअज़म एशिया, बरअज़म अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, बरअज़म यूरोप, बरअज़म ऑस्ट्रेलिया, ये अलग अलग बरअज़म दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ लड़के भी दिखाए गए, स्टूडेंट्स भी है, जैसे शाहिद है, मीनाक्षी है, कातिया है, उसी तरह से ग्राम है। ये अलग अलग मकामात पर मुकीम है। शक्ल में गौर से देखने के बाद आगरा के अंदर हमें एक ताजमहल नज़र आ रहा है। अगर किसी से पूछा जाए कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान कहाँ वाक़ है, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है बरअज़म एशिया में। अगर यही सवाल हम पूछेंगे कि दुनिया की मशहूर तरीन इमारत ताजमहल आपको किस मुल्क में नज़र आ रही है, तो हिंदुस्तान में नज़र आ रही है। उसी तरह से अगर हम शुमाली अमेरिका में मौजूद किसी शख्स से सवाल पूछें कि ताजमहल किस सिमत में है, तो यकीनन उसका जवाब होगा कि ताजमहल उसके मशरिकी सिमत में है। यही सवाल हम यूरोप में मौजूद ग्राहम से पूछेंगे कि ताजमहल किस सिमत में है, तो यकीनन उसका भी जवाब रहेगा कि ये जनूबी सिमत में है। ठीक इसी तरह से ये सवाल टोक्यो में बैठे किसी शख्स से पूछा जाए तो जवाब मिलेगा कि ताजमहल मगरबी सिमत में मौजूद है। यही सवाल हम अफ्रीका में मौजूद किसी शख्स से पूछें तो वो शख्स जवाब देगा कि ताजमहल शुमाली सिमत में मौजूद है। हमें पता है कि ताजमहल यकीनन हिंदुस्तान में है। हर शख्स ने अपने अपने मकाम से आगरा की निशानदेही की, इसलिए सिमतों की निशानदेही में फ़र्क आया। इससे मालूम होता है कि सिमतों के सहारे किसी का पता बताना शायद मुमकिन न होगा। इसलिए ज़मीन के मकाम का बिल्कुल सही तयन करने के लिए इंसान को एक अलहदा तरीका इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आई है। आइए अब हम देखते हैं कि वो तरीका कौन सा है। तो वो तरीका दुनिया के जुग्राफियादान ने वजूद में लाए। जब सनती इनकलाब आया, सनती इनकलाब आने के बाद दिगर ममालिक ने तिजारत की गर्ज से अपने अपने रास्ते चुने, अलग अलग कंट्रीज़ चुने। वहाँ पे बहुत सारे उनको तकलीफ़ का सामना होना पड़ा क्योंकि अलग अलग अवकात थे। इसलिए उन्होंने एक शक्ल बनाई जो शक्ल ग्लोब की थी और ग्लोब पर फ़र्ज़ी खतूत खींचे गए। मुकम्मल ज़मीन की हियत अगर देखेंगे तो 12,756 किलोमीटर, उसी तरह से 12,714 किलोमीटर ये ज़मीन की मुकम्मल हियत है। आइए अब हम उसकी मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं कि ग्लोब की क्या ख़ास बात है। सती ज़मीन के बहरे आज़मों, ज़मीन के नशीब व फराज, जंगलात, इमारतें और बेशुमार छोटे बड़े जजीरों की वजह से ज़मीन पर उफ़क़ी और उमूदी खतूत खींचना मुमकिन नहीं है। इसलिए जुग्राफिया दानों ने ज़मीन की गोल शक्ल का ग्लोब बनाया। इसको समझने की कोशिश कीजिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात कि ग्लोब को बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज़मीन ये मुकम्मल तौर पर गोल है, बेज़वी शक्ल की है। इसलिए ज़मीन का यहाँ पे खाका बनाए जिसे ग्लोब कहा जाता है, और ग्लोब बनाना यहाँ पर साइंसदानों के लिए या जुग्राफिया दानों के लिए बहुत ही आसानी के साथ नज़र आया या मुमकिन हुआ। अब हम देखते हैं ज़ावियाई फासला। यहाँ पे देखिए ज़मीन के मरकज़ में, यहाँ पे मरकज़ को मीम से ज़ाहिर किया गया है, शुमाल को यहाँ पे 30 डिग्री से ज़ाहिर किया गया है। ये अलग अलग फासले दिखाए गए हैं। किसी भी जगह का मकाम मुतय्यन करने के लिए ये देखा जाता है कि ज़मीन के मरकज़ से वो जगह किस जानिब है। इसलिए उस जगह का नुक्ता और ज़मीन के मरकज़ी नुक्ते के दरमियान खींचे गए सीधे खत का लिहाज रखा जाता है। ये खत इस्तवाई सतह से ज़मीन के मरकज़ के करीब
जाविया बनाता है। अब हम देख रहे हैं अर्जुल बलद। कुर्रे ज़मीन के मरकज़ से किसी जाविया फासले पर मशरिक मगरिब सिमत में बनाए हुए फ़र्ज़ी दायरे को अर्जुल बलद कहते हैं। तुलुल बलद और अर्जुल बलद को माहिर जोग्राफिया दानों ने एक फ़र्ज़ी खतूत खींचे थे जिन्हें अर्जुल बलद और तुलुल बलद कहा जाता है। आप शक्ल में देख सकते हैं कि फ़र्ज़ी खतूत यहाँ पर खींचे गए हैं। अर्जुल बलद चूँकि जावियाई फासले नाप कर बनाए जाते हैं, इसके लिए उनकी कीमत दर्जों में बताई जाती है। इन कीमतों को अर्जुल बलदी कीमत या दर्जा कहते हैं। शक्ल को गौर से देखिए। 0 दर्जे, 10 दर्जे, 20 दर्जे, 30 दर्जे, 40 दर्जे, 50 दर्जे, 60 दर्जे, 70 दर्जे, 80 दर्जे, 90 दर्जे, इस तरह से उनको कीमतें में बताया गया है। शक्ल को गौर से देखिए। यह अर्जुल बलद की यहाँ पर कीमतें समझाई गई हैं। आइए इसको हम मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। शक्ल में दिखाए गए तरीके के मुताबिक खत इस्तिवाई सतह से अर्जुल बलदी जावियों को नापा जाता है, इसलिए खत इस्तिवा को 0 दर्जे अर्जुल बलद कहा जाता है। इसे बुनियादी अर्जुल बलद भी कहा जाता है। ध्यान में रखिए, खत इस्तिवा यानी ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाला खत। ये भी एक फ़र्ज़ी खतूत में से ही है, क्योंकि उसके ऊपर जो ग्लोब के ऊपर जो तमाम फ़र्ज़ी खतूत जो खींचे गए हैं, ये ध्यान में रखिए। अभी यहाँ पर देखिए कि शक्ल में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक खत इस्तिवाई सतह से अर्जुल बलदी का जावियों को नापा जाता है, इसलिए खत इस्तिवा को 0 दर्जा अर्जुल बलद कहा जाता है। इसे बुनियादी अर्जुल बलदी भी कहा जाता है। आइए अब इसको हम मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। इस शक्ल में महवरी जाविया भी दिखाया गया है, खत इस्तिवा भी है, और ऊपर देखिए शुमाल की सिमत, उसी तरह से नीचे जुनूब की सिमत बताई गई है। ध्यान में रखिए। इयादे के तौर पे हम वापस से देखते हैं कि हमने किस चीज़ का यहाँ पर मुशाहिदा किया। तो सबसे पहले ज़मीन की हियत 12,714 किलोमीटर, उसी तरह से 12,756 किलोमीटर। ध्यान में रखिए। फिर ग्लोब सतह ज़मीन के बर्र-ए-आज़मों, ज़मीन के नशीब व फराज, जंगलात, इमारतें और बेशुमार छोटे बड़े जजीरों की वजह से ज़मीन पर उफ़क़ी और उमूदी खतूत को खींचा गया है, जो फ़र्ज़ी खतूत है जिसकी मदद से ग्लोब को बनाया गया। फिर अर्जुल बलद कुर्रे ज़मीन के मरकज़ से किसी जाविया फासले पर मशरिक मगरिब सिंध में बनाए हुए फ़र्ज़ी दायरों को अर्जुल बलद कहते हैं। अर्जुल बलद चूँकि जाविया फासले नाप कर बनाए जाते हैं, इसके लिए उनकी कीमत दर्जों में बताई जाती है। इन कीमतों को अर्जुल बलदी कीमत या दर्जा कहते हैं। आप शक्ल की मदद से इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे 0 दर्जे लिखा गया है उसको बुनियादी खत भी कहा जाता है। इसके आगे की मालूमात हम अगले वीडियो में हासिल करेंगे। अजीज़ तुलबा व तालिबात, हम अगले वीडियो के बाद इसके सवालों के जवाब भी जारी करेंगे, जिसे आपको लिखकर याद करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने तासुरात कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इसका मुशाहिदा ज़रूर कीजिए।